सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 7वें दिन माँ काल रात्रि का पूजन करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। आप सभी के ऊपर माँ काल रात्रि की कृपा बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर, आपके सभी प्रियजनों के ऊपर, और माँ काल रात्रि सदैव आपकी रक्षा करती रहें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि नित्य आप माता जी की पूजा कर रहे हैं, कात्यायनी मैया की पूजा की। कात्यायनी माता का बड़ा महत्व है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, गोपियों ने, उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करके भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। और देखिए, आज 7वें दिन काल रात्रि का पूजन आप लोग किस प्रकार से करेंगे। जो भी श्रद्धा भाव लेकर के धूप दीप नैवेद्य अक्षत रोली चंदन वंदन और सब कुछ समर्पित करके माँ भवानी को आप प्रसन्न करेंगे। कालरात्रि माँ का पूजन करने से, इनकी पूजा करने से बहुत लाभ होता है। मैं बहुत संक्षिप्त ही आपको बताए देती हूँ कि जो लोग कालरात्रि माँ की पूजा करते हैं, कालरात्रि क्या है, वो तो सारे भय को दूर करने वाली हैं, रोग का नाश करती हैं। आपको किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उस रोग से माँ कालरात्रि आपकी रक्षा करती हैं। और तो सब बातों को छोड़िए, जिनका नाम ही है कालरात्रि, ये तो काल से भी आपकी रक्षा करती हैं। सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाचों की जो सतावना होती है, उस सब को भी दूर करती हैं, सबको नष्ट कर देती हैं। और एक विशेष बात, कालरात्रि माता आपके शत्रु का भी नाश करती हैं। यदि आपसे कोई बैर करता है, अकारण आपसे उलझ जाता है, तो कालरात्रि माँ का पूजन करने से वह शत्रु अपने आप ही या तो नतमस्तक हो जाएगा या फिर वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कालरात्रि माँ का जो रूप है और इनका जो अवतार है, इन्होंने जो ये शरीर धारण किया है, शत्रुओं के नाश करने के लिए ही किया है। तो जो इनके भक्तों को परेशान करता है, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दूसरी बात, इनकी पूजा करने से शत्रु पर तो विजय मिलती ही है, और इनकी कृपा से आपको कभी भी, जैसे कभी कोई समुद्र में डूब जाता है, कभी कोई नदी में गिर जाता है, कभी किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घट जाती है, आग में जलने का भय, पानी में गिरने का भय, पानी में डूबने का भय, इस प्रकार के सारे भय नष्ट हो जाते हैं। दुर्गा माँ ने कालरात्रि बनकर के रक्त बीज का नाश किया है। आज के दिन इनकी पूजा करनी चाहिए। लाल वस्त्र माता जी को धारण करावें और लाल वस्त्र खुद भी धारण करें, और गुड़हल के पुष्प से इनकी पूजा अर्चना करें। गुड़हल का पुष्प, यानी यदि गुड़हल का पुष्प नहीं है तो गुलाब के फूल से भी पूजा की जा सकती है। और बड़े प्रेम से माता जी की आरती उतारें और घंटा घड़ियाल शंख निनाद करते हुए पुष्पों से इनकी पूजा अर्चना करें। और आज के दिन माता जी का भोग लगाने का क्या विधान है। आज के दिन लाल वस्तु से आप भोग लगा सकते हैं। लाल वस्तु जैसे पेड़ा से भी लगा सकते हैं, और सबसे प्रिय माता जी को गुड़ है, तो आप जो शुद्ध गुड़ है, शुद्ध गुड़ का भोग लगा सकते हैं। या फिर गुड़ से कोई भी पदार्थ बनाया जा सकता है, जैसे आप गुड़ की बर्फ़ी बना सकते हैं, या फिर गुड़ का कोई और पकवान बना करके और उसमें शुद्ध घी डाल करके उस गुड़ से भी माता जी का भोग लगा सकते हैं। और मैं एक विशेष बात करती हूँ, कालरात्रि माँ का आप ध्यान कैसे करेंगी। देखो, माता जी का जो रूप है, वो उनके रूप अनेक हैं, परंतु सब के अंदर हमें तो माँ का ही दर्शन होता है। चाहे वो दुर्गा है, चाहे वो राधा है, चाहे वो सीता है, सब के अंदर माँ भवानी विराजमान है। तो यदि आपके घर में दुर्गा जी की मूर्ति है, तो आप दुर्गा जी में ही कालरात्रि का दर्शन करें। यदि पार्वती जी की मूर्ति है, तो पार्वती जी के अंदर ही आप कालरात्रि का दर्शन करें और उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके सभी संकट दूर होंगे, आपके यहाँ धन धान्य की भी वृद्धि होगी, आपके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाएंगे, सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाएंगे। और एक दूसरी बात,
जो कालरात्रि माँ की पूजा करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो तो काल का भी भक्षण करने वाली हैं, काल से आपकी रक्षा करने वाली हैं। वो कवच बन करके, जो उनका मंत्र है वो कवच बन करके आपकी रक्षा करेगा। अब आप मंत्र कौन सा जपेंगे? ये तो कोई भी मंत्र आपको नहीं आता है, कुछ लोग संस्कृत को नहीं जानते तो वो इस प्रकार से मंत्र को नहीं पढ़ सकते, लेकिन नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, परंतु आप बस इतना मंत्र तो पढ़ ही सकते हैं कि श्री दुर्गाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, इस प्रकार से तो बोल ही सकते हैं। इसमें तो कोई दोष नहीं है और ना कोई अड़चन है, क्योंकि ये तो बहुत सरल मंत्र है। और वैसे बोलने के लिए तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार के कई एक मंत्र हैं, परंतु उन सबको छोड़िए। बस अब तो श्री दुर्गाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, इस मंत्र को ही आप उच्चारण करें और जप करें तो इसी से कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लोग भी कालरात्रि माता का पूजन करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरी बात, उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, वाहन से टकरा करके मर जाना, और ये सब जो आजकल की जो घटनाएं, बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तो जो महाकाल रात्रि का पूजन करते हैं उनको कभी उनकी दुर्घटना से कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती और उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए आप सभी कालरात्रि का पूजन करें और उनके चरणों में प्रणाम करें, उनकी आरती करें, वंदन करें और क्षमा याचना करें। कालरात्रि माँ आपको शक्ति प्रदान करेंगी, भक्ति प्रदान करेंगी, आपकी सदैव रक्षा करेंगी। जय माँ दुर्गे।